अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सी स्पेशल सी कचौरियाँ बनने लगी हैं। और ये कचौरियाँ इतनी मज़ेदार हैं, बिल्कुल हलवाई जैसी हैं। तो मैं आपको बताऊंगी मैंने क्या क्या लिया था। मैदा लिया है मैंने 2 कप और इसको मैंने छान लिया था। तो इसमें मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला, तो मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या क्या डाला है। नमक डाला है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा डाला है मैंने 1 टीस्पून, और ये घी लिया है मैंने 3 टेबलस्पून। तो ये भी डाल देंगे इसके अंदर और इसको कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। घर की बनाई हुई कचौरियाँ से आप देखें कितना अच्छा फील करेंगे कि हमने घर में कचौरी बनाई है और इतनी मज़ेदार बनी है, और सारे घर वाले आपके खुश हो जाएंगे। तो ये नीम गर्म पानी से मैं इसको घोल लूँगी आटे को हमने बिल्कुल इस तरह बनाना है जैसे हम आटा गूंथते हैं नॉर्मल घर में। तो ये मैं आटा गूंथ लेती हूँ इसका। और ये देखें आटा मैंने गूंथ लिया है, और इतना ज़बरदस्त आटा देखें, नरम नरम सा ही गूंदा है। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही गूंदना है आटे को। तो आटे को मैं गूंथ के रखूँगी थोड़ी देर टाइम के लिए। तो इसके ऊपर लगा लेते हैं हम थोड़ा सा घी इस तरीके से, ताकि ये ऊपर से सूखे ना। और इसको मैं कवर कर दूंगी आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे बाद मिलते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको चिकन का। चिकन मैंने लिया था ये 1 kg था। तो इसको मैंने बॉईल कर लिया था थोड़ी सी नमक और मिर्च डाल के, काली मिर्च डाल के, और उसके मैंने इस तरह के रेशे बना लिए थे। तो इसी तरह आप तैयार कर लें इसको। प्याज लिए हैं 2 अदद बड़े वाले, इसको चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें लिए 10-15, इसको मैंने चॉप कर लिया है, या ग्राइंड कर लें, पेस्ट बना लें, कुछ भी कर लें। और ये मैंने लिया लहसुन 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून कुटा हुआ है ये। तो इसको अच्छी तरह साफ करके कूटना है। और ये ज़ीरा है 2 टेबलस्पून कुटा हुआ है ये भी, और काली मिर्च का पाउडर है 1 टेबलस्पून। तो सबसे पहले हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। प्याज फ्राई करने के लिए कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाल दिया है। और ये प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा जस्ट इसको फ्राई करना है। और ज़्यादा देर तक भी फ्राई नहीं करना कि इसका जो कड़कड़ाहटपन है जो दूर हो जाए। बस हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। क्रंचीपन इसमें रहना चाहिए, क्रंचीपन बिल्कुल भी दूर ना हो। और ये देखें फ्राई हो चुका है, बस इतना ही करना है, 1 से 2 मिनट। अब ये चिकन जो बॉयल हुआ था ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और ये बहुत मज़ेदार इसका मसाला बनता है कचौरियों का। और बाज़ार से आपको मालूम है इतनी महंगी कचौरी मिलती है। इस महंगाई के दौर में कचौरियाँ खाना भी मुश्किल हो गया है। तो ये हरी मिर्चें थी, ये मैं डाल दूँगी, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें ये। और ये लहसुन है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और ये दूध डाल दूँगी मैं, पौना कप मैंने दूध लिया है। तो इसको थोड़ा सा डाल के मिक्स करेंगे। और ये ज़ीरा पाउडर डाल देंगे इसमें, धनिया पाउडर भी डाल देंगे इसमें, और काली मिर्चों का पाउडर भी डाल देंगे इसमें। और ये देखें 2-3 मसाले बस मैंने डाले हैं, उन्हीं से ये इतना अच्छा टेस्ट आएगा कचौरियों का, बहुत मज़ेदार सी। और ये थोड़ा सा नमक है, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। नमक हमने थोड़ा डालना है क्योंकि उबलते टाइम भी हमने चिकन में नमक डाला था। तो नमक आपने बहुत कम डालना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना। फिर से दूध डालेंगे थोड़ा सा, और सारा दूध डाल दिया है मैंने इसके अंदर। थोड़ा सा इसको मिक्स करके पकाएंगे, ढक देंगे 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट हो चुके हैं। तो ये मैदा है 1 टेबलस्पून, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और इसको मिक्स करके थोड़ा सा हम पका लेंगे। मैदा डालने से ये है कि नरम सा बन जाता है। चिकन जो होता है ये चेस्ट का पीस है, तो ये बहुत हार्ड होता है। तो मैदा डालने से और दूध डालने से ये नरम हो जाता है। तो इसको डाल के हम मिक्स करके पका लेंगे। और ये पक चुका है, और इसको मैं ठंडा कर लेती हूँ अब।
और डो हमारी एकदम परफेक्ट रेडी हो गई है। तो इसको मैं निकाल लूँगी। एकदम मक्खन मलाई की तरह डो बनी है। तो इसके पीसेस कर लेते हैं हम। बीच में से कटिंग कर लें आप, दरमियान में से ऐसे, और फिर दूसरी साइड से कटिंग कर लें। पेड़ वाली शक्ल बन जाएगी इनकी, यानी कि उस साइज़ के हमने पेड़े बनाने हैं। अच्छा, कचौरी के लिए जो पेड़ा होता है ना, नॉर्मल साइज़ का होता है, बहुत छोटा नहीं होता और बहुत बड़ा नहीं होता। तो मैं एक पीस उठाऊंगी और उसका पेड़ा बना लूँगी। अगर कम है थोड़ा सा ले लें आप इसमें से। इस तरीके से सारे पेड़े बना के मैं इसी तरीके से रखती जाऊंगी। बस ये साइज़ होना चाहिए। तो सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं और इनको मैं 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो 10 मिनट बाद मिलते हैं और 10 मिनट हो चुके हैं। अब जो सबसे पहले हमने पेड़ा बनाया था उसको उठाएंगे और उसको आटा डस्ट करके थोड़ा सा हम बेल लेंगे पहले। ये इतना नरम है कि हाथों की मदद से ही ये फैलना शुरू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा सा इसको आप हल्के हाथों से फैलाएंगे तो फैल जाएगा। तो अगर चिपक रहा है तो आप आटा डस्ट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, मैंने लिया है मैदा और ये कॉर्नफ्लोर। तो ये मैंने हाफ टेबल स्पून में कॉर्नफ्लोर डाला है मैदे के अंदर। अच्छा, एक लईसी बना के रख लेते हैं। मैं लईसी बना के ही रख रही क्योंकि जो हलवाई होते हैं उनके पास टाइम कम होता है और कचौरियाँ भी ज़्यादा बननी होती हैं, तो वो लई बना के रख लेते हैं। और मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाई है। पहले मैं लगाऊंगी घी, क्योंकि हमने थोड़ी सी कचौरियाँ बनानी है तो लई बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस पर घी लगा दें, ऊपर से मैदा डस्ट कर लें इस तरीके से। लई बना के हम रख देते हैं ना, यकीन करें वो बिल्कुल एकदम जम जाती है, जैसे फ्रीज़र से निकाली हो। तो आटा डस्ट करके इसको एक तह हम इस तरह रखेंगे और दूसरी तह उठा के इस तरह रखेंगे, और फिर साइड वाली तह को भी हम ऐसे ही रखेंगे। हल्के हाथों से इसको प्रेस भी करते रहें। अगर घी लगाना है तो घी लगा लें आप। तो इस तरीके से करेंगे और चौथी वाली तह उठा के फिर इसके ऊपर रख देंगे। और हाथों की मदद से इसको सेट करके एक साइड पे रख दें और दूसरे को भी इसी तरह हम बनाएंगे। ये मैं सारे इसी तरह बना के रख दूंगी। तो ये सारे मैंने बना लिए हैं। तो इनको 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। अब फिर से पहले वाला हम पेड़ा उठाएंगे जो हमने बनाया था सबसे पहले, उसी को दोबारा से हम हाथों की मदद से इसको बड़ा करेंगे। थोड़ा सा आटा डस्ट कर लें अगर ये चिपक रहा है तो। अब रोलिंग पैन की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। हल्के हाथों से करना है आपने सारा काम ये। अब इसको मैं बग़ैर घी के देखें फोल्ड कर रही हूँ। इस पर घी नहीं लगाया मैंने क्योंकि दूसरा पेड़ा है। अगर आप चाहें लगाना तो लगा सकते हैं, यानी कि डबल बना रही पेड़ा दूसरी दफ़ा। तो देखें ये मैंने ही वैसे ही फोल्ड कर दिया है। तो सारे मैं इसी तरह बना लूँगी पेड़े। तो सारे बन चुके हैं। फिर से हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 10 मिनट बाद मिलते हैं और 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम पेड़ा उठाएंगे पहला वाला, और ये फिलिंग हमारी ठंडी हो गई थी।
अब इसको हथेली की मदद से हम बड़ा करेंगे थोड़ा सा। और देखिए कितना बड़ा हो गया है। अब इसमें फिलिंग रखेंगे। फिलिंग आप रख सकते हैं कम या ज़्यादा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी कि ये रोटी टूट जाए। रोटी टूटेगी तो आपकी कचौरी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने रख दी है इसको एक पेड़े के हिसाब से। अब एक कोना उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे, दूसरा कोना थोड़ा सा खींच के इसके ऊपर रखेंगे। ये 4 कोने वाला हमने जो पेड़ा बनाया था ये वही है, चारों कोने। तो इस तरह पैक हो गया है। अब जो साइडें हैं इनको भी थोड़ा सा खींच लेंगे हम इस तरीके से। तो इसको भी हम फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर। तो ये पेड़ा हमारा रेडी हो गया है और बीच में से देखें फटना नहीं चाहिए, इसका खास ख्याल रखना है। और पेड़े वाली गोल शेप दे देंगे इसको। तो ये पेड़ा हमारा रेडी हो गया, कचौरी रेडी हो गई है। तो दूसरी भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो सारी मैं ऐसे ही बना के आपको दिखाती हूँ। और ये सारी देखें मैंने बना ली हैं और इनको मैं फिर से 10 मिनट के लिए कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। तो फिर हम मिलते हैं 10 मिनट बाद। और 10 मिनट हो चुके हैं और कचौरियाँ हमारी नरम पड़ गई हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम सेट कर लेंगे हाथों की मदद से। इस तरीके से देखें, हल्का हाथों से इसको फैला लें। इसको थोड़ा सा फैला के इस तरह सेट करते जाएं। आप देख सकते हैं कि ये कचौरी बिल्कुल वैसी ही बन रही है जैसे बाज़ार में बनती है। तो सारी ही मैं ऐसी बना लेती हूँ। आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और ऑयल देख लेते हैं, गरम हो गया है। बिल्कुल हल्का सा ऑयल गरम होना चाहिए, तेज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्लो 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 ये पकेंगी क्योंकि इसकी तह लगी हुई है, आपको पता है पफ पेस्ट्री वाली इसकी तह है। तो इनको अंदर से भी पकना चाहिए। तो बिल्कुल मैंने धीमी आंच रखी हुई है, जैसे हम चावलों को दम देते हैं ऐसे रखी हुई है। तो ये मैंने 3 डाल दी हैं क्योंकि ये फूल के बड़ी होंगी, अभी तो जगह नहीं होगी फिर इसके अंदर। और आप देख सकते हैं इसको पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये पक रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आनी भी शुरू हो रही हैं, क्योंकि ये इस वजह से है कि मैंने आंच इसकी बहुत स्लो की हुई है। और ये देखें ऊपर आ गई हैं। तो आपने बहुत स्लो आंच पे इसको पकाना है। इसको मैं पलट के देखती हूँ और देखें हल्की सी पकी है नीचे से। देखें ऐसे ही पकनी चाहिए। जब आप उल्टेंगे तो देखेंगे कि ये और फूलनी शुरू हो जाएगी। और देखें ये फिर से फूलनी शुरू हो गई है। कचौरी वाला स्टाइल आ गया है इसके अंदर। तो इसको पलट देंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त हमारी कचौरियाँ रेडी हो रही हैं। एकदम खस्ता कचौरियाँ हैं ये। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कचौरियों का रंग कितना अच्छा आया है। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें दोनों साइडों से कितना अच्छा रंग आया है। बिल्कुल ऐसे ही रंग आना चाहिए और तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, दम वाली आंच होनी चाहिए, बिल्कुल स्लो। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ और बाकी मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। अच्छा, जो बाकी मैं डालूँगी ना, मैं चूल्हा बंद कर दूँगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है क्योंकि तेल जो है बहुत गर्म हो चुका है। तो सारी मैंने उसी प्रोसीजर से बनाई है जो पहली वाले मैंने बनाई थी, हल्की आंच पे। तो कुछ रह गई हैं अभी, बाकी बनाई नहीं है मैंने। तो कुछ रेडी हो गई थी क्योंकि टाइम बहुत लग रहा था। तो मैंने कहा वीडियो लंबी ना हो जाए। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। और एक मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये देखें कितनी अच्छी खस्ता नरम मुलायम बिल्कुल हलवाई स्टाइल की बाहर जैसी कचौरियाँ रेडी हुई हैं।
और खाने में तो एकदम परफेक्ट बनी है ये, ज़बरदस्त। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।